एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं फ्रेंड्स। अभी काफ़ी दिनों के बाद हमारा ब्लॉग आ रहा है क्योंकि इन दिनों बहुत सारा सिलाई का काम था तो थोड़ा उसमें हम बिजी थे, तो बहुत ही कम वीडियो बना पा रहे थे, वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रहे थे। और उसी बीच में हमारे लड़के की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो थोड़ा 1-2 दिन उसमें टाइम निकल गया, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ब्लॉग मतलब एडिट कर। ये ब्लॉग तो हमने एडिट पहले ही करके रखा था, पर ये वॉइस ओवर हम अभी कर रहे हैं। मतलब सब कुछ अभी नॉर्मल हो गया है घर में, लड़के की तबीयत भी आराम है, तो हमने सोचा चलो आज वॉइस ओवर करके डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम स्पेशली जो है सिलाई के बारे में बात करने वाले हैं कि सिलाई में कितना पैसा है, सिलाई कितना मतलब करना ज़रूरी है। अगर एक हाउसवाइफ है तो उनको तो खासकर जो है, अगर उन्हें पैसे कमाना है, साथ में घर बच्चे भी संभालना है, तो सिलाई से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिलाई बहुत ही छोटा काम है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सिलाई का आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है सिलाई जो है, और इसमें पैसा भी बहुत अच्छा है। और आजकल हर कोई सिलाई सीखना चाहता है क्योंकि सिलाई में पैसा भी बहुत ज़्यादा है, और जिनको नहीं आती है ना, उनको जो है पैसा बहुत ज़्यादा देना भी पड़ता है क्योंकि सिलाई बहुत ही महंगी होती जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है, तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिएगा और प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं ब्लाउज़ की, जो हमको सिलना था। तो हमने मतलब यहाँ पे काफ़ी ब्लाउज़ कटिंग के लिए थे, पर हमने 4 ही ब्लाउज़ कटिंग किया था क्योंकि घर का इतना सारा काम होता है, दुकान होता है संभालना, तो हम ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। हम आपको पहले भी ब्लॉग में बता चुके हैं कि हम बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी शॉप है, तो उसमें हमें टाइम देना पड़ता है। तो बीच बीच में जब कस्टमर आते हैं तो कितना टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है। फिर भी जितना भी टाइम बचता है उसमें हम स्टिचिंग ही करते हैं, और उसमें भी हमारा काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है पैसा, जिससे हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं पड़ती है, हमारा खर्चा आराम से चलता है। तो फ्रेंड्स, थंबनेल में आपने देखा कि जो है मैंने बोला है ना कि सिलाई ने मेरी किस्मत बदल दी, तो बिल्कुल सही बात है। सिलाई ने सच में हमारी किस्मत बदल दी फ्रेंड्स, क्योंकि आपने अगर हमारे पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता ही है मैंने पीछे जो है कितनी सारी मुसीबतों से गुजरी हूँ और कितनी सारी परेशानियों का सामना करते हुए आज जो है यहाँ पर पहुँची हूँ। थोड़ी बहुत लाइफ अच्छी है। इसके पहले हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलें, बहुत ही ज़्यादा हमें परेशानी थी हर चीज़ में। एक एक चीज़ के लिए हमें जो है मतलब दिक्कत ही हुआ करती थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास, पैसे भी नहीं हुआ करते थे। मतलब जितनी से भी कभी भी कोई भी किसी भी छोटी सी भी ज़रूरत के लिए हम सोचना पड़ता था कि हम खरीदें कि ना खरीदें, खरीदते ही नहीं थे समझ लीजिए। ना ही ज़्यादा कुछ खाने पीने के लिए खरीदते थे, ना ही पहनने ओढ़ने के लिए, बस जो घर में रहता था उसी से काम चलता था। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक कि हम आपको बताएं कि घर में अगर कोई किसी की तबीयत भी ख़राब हो जाती थी ना, तो कहीं किसी के पास जाओ, पैसे मांगो तो जाओ दवाई के लिए डॉक्टर के पास, ये हालत थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार लाइफ थी। तो उसी हिसाब से फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि आज जो है काफ़ी अच्छी है। जब से हमने सिलाई करना स्टार्ट किया है, अपनी दुकान भी साथ में खोले हैं, आपको पता ही है, तो बिल्कुल भी पहले जैसी लाइफ नहीं है। अभी हाल ही में देखो हमारे लड़के की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, तो हमने सोचा भी नहीं था कि मतलब ज़्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पैसे लग गए। तो अगर यही हालत हमारी कुछ सालों पहले में हम अगर जाएंगे तो इसके लिए हमें कितनी जगह हमें पैसे मांगने पड़ते दवाई के लिए, और कोई देता भी नहीं है जल्दी से। लेकिन अब भी हमारी इतनी मतलब हम इतना है हमारे पास कि बच्चों की तबीयत ख़राब हो या कुछ लेना है अपने लिए तो मांगना नहीं पड़ता किसी से कि चार दुआरे पर जाओ किसी से मांगो कि भैया हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब है, पैसे दे दीजिए। तो ऐसा नहीं है, तो इतना हो जाता है हमारे पास। सिलाई करते हैं तो इतना रखे रहते हैं कि हमें छोटी मोटी ज़रूरतें पड़ी 5,000 6,000 की 10,000 की, तो किसी से मांगना ना पड़े, खुद उतना रहे हमारे पास। तो फ्रेंड्स, हम आपको पहले की क्या ही बताएं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी हमारे पास। जो है समझ लीजिए कि
खाने में बस वही जो घर में होता था, खेतों में सब्जी दाल, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट से अच्छी अच्छी ना तो सब्जियां आती थी ना कुछ नहीं। तो पहनने ओढ़ने के लिए भी सस्ते से सस्ते कपड़ा यूज हुआ करता था। आज भी बहुत महंगे नहीं पहनते हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आज हम बहुत ही ज़्यादा महंगे कपड़े पहनने लगे हैं, लेकिन गांव में जैसे पहनते हैं नॉर्मल ना, तो वैसे हम भी ले लेते हैं अपने लिए। तो पिछले से और आज में हमारा बहुत अच्छा है। आज हमें किसी के सामने किसी भी चीज़ के लिए मुझे ना ये नहीं बोलना पड़ता मुझे पैसे दे दो, आज मुझे वो चीज़ पसंद आई है, मुझे लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बता दूं, मैं जब से 15 साल की हुई हूँ ना, तब से मैं अपना खर्चा खुद उठा रही हूँ। ऐसे शायद हम मेरे जैसे शायद कुछ ही लड़कियां होंगी जो इतनी कम उम्र में ना मम्मी पापा पर आश्रित हैं, ना ही अपने हस्बैंड पे आश्रित हैं। तो मैं ही ना अपने आप को सोचती हूँ ना कभी कभी कि देखना मैं कैसी हूँ। जब मैं 15-16 साल की, जब से मैं ना काम कर रही हूँ, वो भी सिलाई का काम और ट्यूशन का काम। यही मेरा काम था पहले का, सिलाई और ट्यूशन, और आज दुकान भी है। 3 काम यही मेरी लाइफ में है, मेरे साथ रहे हैं, मेरा साथ दिए हैं। तो मैं शुरू से ही जो है अपना खुद की काम करती हूँ, खुद का खर्चा तो उठाती हूँ, साथ में घर के भी छोटे मोटे खर्चे उठा लेती हूँ। अब तो बच्चे हो गए हैं तो बच्चों का भी खर्चा मैं उठा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा होता है तो हम दोनों लोग मिलकर उठा लेते हैं, नहीं तो अकेले कभी कुछ कपड़े लत्ते लेने होते हैं ना, तो मैं किसी से पैसे वैसे नहीं मांगती हूँ, मेरे पास होते हैं मैं ले लेती हूँ। तो जो है मेरे कहने का मतलब है कुल मिलाकर कि अगर जो है हमें सिलाई आती है, हमारे पास सिलाई का हुनर है, तो फ्रेंड्स सिलाई में बहुत ही पैसा है। आज देख लीजिए, आजकल फैशन का ज़माना है, आप जितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना के देंगे उतना अच्छा पैसा आपको मिलेगा। और डिज़ाइन भी किसी से पूछने या कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब है हमारा, वहाँ से हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीख लेते हैं। मान लो एक बार सीखने में प्रैक्टिस में गड़बड़ी हो जाती है, तो आप ना अपने ही कपड़ों पर कीजिए, ताकि अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं, अपना ही कपड़ा रहेगा। तो ऐसा ही है। तो आप कितना पैसा कमा सकते हो आप समझ ही सकते हो। और एक बात और है, अगर आप सिलाई करते हैं तो पैसे तो आप कमा ही लेंगे, साथ में आप अपना घर भी बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप बाहर जॉब करने जाएंगे तो आपको ये समस्या आएगी ना कि हम बाहर चले जाएंगे तो हमारे बच्चे यहाँ वहाँ घूमेंगे, हमारा घर कौन देखेगा, हमारा खाना पीना कौन बनाएगा। वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा टाइम टेबल बना के चलना पड़ेगा, और ज़्यादा जल्दी उठना पड़ेगा। अब भी उठना तो यहाँ भी पड़ता है, टाइम टेबल बना के ही काम करना पड़ता है, नहीं तो काम एडजस्ट नहीं हो पाता है। लेकिन जब बाहर जॉब करेंगे ना, थोड़ा इसमें दिक्कत हो जाती है हाउस वाइफ के लिए, कि घर संभालना बाहर जॉब करना एक साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिलाई एक ऐसा काम है ना कि जो घर भी संभाल सकते हो और अपना काम भी कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। जॉब करने से ज़्यादा है सिलाई में पैसा। अगर आपको अच्छा खासा सिलना आता है, आप फैशनी कपड़े सिल लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा पैसा आप बैठे बैठे कमा सकते हैं फ्रेंड्स। मैं तो अपने आप को यही बोलूँगी फ्रेंड्स, बेशक मैं दुकान के साथ साथ सिलाई कम कर पाती हूँ, लेकिन फ़ायदा है ना, दुकान में भी तो फ़ायदा ही है, कोई नुकसान थोड़े ना हो रहा है, तो उसमें भी फ़ायदा ही होता है। तो साथ में मैं सिलाई भी कर लेती हूँ, तो इसमें भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जब से मैं सिलाई करने लगी हूँ ना, मेरे को किसी बात की उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है कि हाँ कब मेरे को कुछ, मतलब हाँ एक बात तो है कि अगर कुछ बड़ी चीज़ लेनी है तो उसके लिए सोचना पड़ता है, थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है कि इतने महीने बाद ये चीज़ हम खरीद पाएंगे, इसके लिए पैसे इकट्ठे कर पाएंगे। 2 महीने 3 महीने 1 महीने में नहीं ले पाएंगे कोई चीज़। मान लो 15-20 हज़ार की कुछ भी लेनी है तो इतनी जल्दी नहीं ले पाएंगे, 1-2 महीने टाइम लगेंगे पैसे इकट्ठे करने में। पर ये नहीं है कि हम ऐसा सोचेंगे कि हम तो 2 महीने 4 महीने 5 महीने में भी नहीं ले पाएंगे ये चीज़। तो अगर हमारे ज़रूरत की है तो हम उसको पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, मेहनत करके जमा करके फिर ले सकते हैं। तो कोई भी काम है ना, अगर हमारा काम चलता रहता है, थोड़ा ही बहुत अगर हम कमा रहे हैं, तो हमें एक आशा होती है, हिम्मत बन जाती है अंदर से कि ये चीज़ हमारे यूज की है और हमारे पास नहीं है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है तो हमें अपने आप पर रहता है कि हम चलो अभी नहीं ले पा रहे हैं ना, 2 महीने बाद में हम पक्का ही ले लेंगे, क्योंकि तब तक हम पैसे इकट्ठे कर लेंगे। वहीं अगर हम कुछ भी नहीं करते रहते हैं तो
हमें कोई होता ही नहीं कुछ मतलब अंदाज़ा आइडिया होता ही नहीं कि हम कितने महीनों में ले पाएंगे ये चीज़। तो अगर हम काम कर रहे हैं तो किसी चीज़ को भी हम समझ सकते हैं कि हम ये चीज़ हमारी ज़रूरत की है, हम उसको ले लेंगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने में। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, मैं तो ना अब भी इस टाइम जो है मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं हस्बैंड से जी पैसे नहीं लेती हूँ। पहले भी नहीं लेती थी क्योंकि मैं हमेशा से ही काम कर रही हूँ और आज भी नहीं लेती हूँ, ना ही बच्चों के कपड़ों लत्ते के लिए, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए मैं खुद अपना सारा कुछ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैंने ये 4 ब्लाउज ही सिले थे। ये देख लीजिए, इसमें लेस लगाए थे हमने, इस लेस के अलग से पैसे मिले थे हमको। बाकी सिलाई तो सिंपल जो है 100 रुपये ही सिंपल ब्लाउज के हैं। ये हाफ बाजू है 9 साढ़े 9 इंच की, इसमें हमने लेस नहीं लगाया था तो उन्होंने बोला कि इसमें अपनी दुकान से ही कोई लेस लगा दो। तो हमने बाद में इसमें ऊपर